हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी एजेस 001 के अंदर। तो दोस्तों, आज हम अपने क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 3 जो है किनशिप, क्लास एंड कास्ट, उसको यहाँ पे होता डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह पहले आज के इस वीडियो के अंदर होता हम इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट को और ओवरव्यू को होता कवर करने वाले हैं, ताकि आप इस चैप्टर को होता अच्छे से समझ पाएं और इस पूरे चैप्टर के जितने भी कंटेंट है उसका एक अच्छा माइंड मैप जो होता अपने दिमाग में बना पाए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, और वो ये है ठीक है कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के अंदर भी बता रखा है कि हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 है, 3 है और 4 है, ये तीनों के तीनों चैप्टर होता है आपस में पूरी तरीके से इंटरलिंक है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, कैसे कोरिलेटेड है वो भी मैंने आपको बताया था कि इन तीनों चैप्टर के अंदर होता है हमको हमारे इंडियन हिस्ट्री का 600 बीसी से लेकर के और 600 सी तक का जो इतिहास रहा है हमारे भारत का, उसी को इन तीनों चैप्टर के अंदर होता है डिस्कस किया गया है। इन तीनों के तीनों चैप्टर के अंदर फर्क जो होता है सिर्फ इसके अंदर होता है वो ये है कि चैप्टर 2 के अंदर होता है हमारी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, मतलब कि 600 बीसी से 600 सी तक का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम जो था कैसा था उसको चैप्टर 2 के अंदर बताया है, जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। चैप्टर 4 के अंदर जो होता है हमको कल्चरल सिस्टम जो था कैसा था वो हमको चैप्टर 4 के अंदर बताया गया है। 600 बीसी से 600 सी तक का कल्चरल सिस्टम कैसा था वो चैप्टर 4 के अंदर बताया गया है। और इस चैप्टर 3 के अंदर हमको बेसिकली ये बताया गया है कि सोशल सिस्टम कैसा था। ठीक है, ये 600 बीसी से 600 सी तक का सोशल सिस्टम जो था कैसा था वो हमको चैप्टर 3 के अंदर होता पढ़ना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। तो अगर दोस्तों जो था मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दूं तो उसमें बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी अभी बताया कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको 600 बीसी से, ठीक है, 600 बीसी से और 600 सी तक का जो हमारा इतिहास है भारत का उसके अंदर के सोशल सिस्टम को होता है हमको डिस्कस करना है। ठीक है, सोशल सिस्टम को होता है डिस्कस करना है। ठीक है, अब ये सोशल सिस्टम के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना क्या है मैं आपको बता देता हूं कि सोशल सिस्टम के अंदर बेसिकली हमको देखना है कि 600 बीसी से 600 सी तक का आखिरकार सोशल स्ट्रक्चर जो था कैसा था। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर जो था आखिरकार कैसा था। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उस समय की सोसाइटी के अंदर होता है कौन कौन से ऐसे कम्युनिटीज, कौन कौन से ऐसे रिलीजियस ग्रुप जो थे वो रहा करते थे उस समय की सोसाइटी में। ठीक है, और इसके साथ साथ जो होता है हमको ये भी देखना है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज या फिर अलग अलग ग्रुप के लोग जो थे, अलग अलग रिलीजन के लोग जो कि उस समय की सोसाइटी के अंदर रहा करते थे, उनके आपस में जो था रिलेशनशिप कैसे थे। जैसे आज जो हम लोग जो होता है सोसाइटी के अंदर सारे ग्रुप के लोग जो होते हैं वो प्रेम से जो होता है भाईचारे की भावना के साथ होता रहते हैं। क्या उस समय भी लोग जो थे ऐसे ही प्रेम से भाईचारे की भावना के साथ रहा करते थे या उनका आपस में जो था झगड़ा था। ठीक है, कैसा रिलेशन जो था उनका आपस में था, वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो ग्रुप या फिर सोसाइटीज जो थी उनका आखिरकार समाज में जो था स्टेटस क्या था, पोजीशन क्या थी, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे आज हमारी सोसाइटी में सारे के सारे ग्रुप जो होता है वो इक्वल है। ठीक है, सबको बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। क्या उस समय भी ऐसा ही सिस्टम फॉलो किया जाता था? ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान या फिर कुछ अलग था? क्या किसी कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस या फिर प्रिविलेज दिया जाता था या फिर किसी कम्युनिटी को कम प्रिविलेज दिया जाता था? वो सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कम्युनिटीज को कौन कौन से राइट मिले हुए थे। ठीक है, क्या सभी को, जैसे आज सारी सोसाइटी को, सारे सोसाइटी के अंदर रहने वाले सारे ग्रुप को बराबर अधिकार मिले हुए। ठीक है, बराबर का फ्रीडम जो होता मिला हुआ, इक्वालिटी है। क्या उस समय भी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी, सभी को समान अधिकार, फ्रीडम जो थे मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में देखेंगे कि जो उस समय की सोसाइटी के अंदर अलग अलग कम्युनिटी या फिर ग्रुप के लोग जो रहा करते थे उनका आखिरकार सोसाइटी में रोल क्या था। ठीक है, उनका आखिरकार फंक्शन क्या था, वो भी हम इस वीडियो के अंदर होता है, इस चैप्टर के अंदर होता है देखेंगे। इसके साथ साथ जो होता है हम उस समय के कुछ सोशल कस्टम के बारे में भी होता है डिस्कस करेंगे, सोशल कस्टम्स के बारे में और प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि मतलब कि उस समय की सोसाइटी के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिसेस या फिर कौन कौन से प्रथाएं जो थी उस समय के समाज में चलती थी वो सब देखेंगे। ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर वगैरह जो था कैसे था वो देखेंगे। इसके साथ साथ जो होता है इसमें हम जेंडर के रोल के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, जेंडर रोल के बारे में भी देखेंगे या फिर स्टेटस के बारे में। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो मेल और फीमेल जो थे उनका सोसाइटी के अंदर था पोजीशन क्या था। क्या मेल और फीमेल को इक्वल राइट, इक्वल फ्रीडम, बराबरी के अधिकार जो थे मिले हुए थे या फिर मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, फीमेल को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ठीक है,
क्या फीमेल जो थी वो पब्लिक में अलाउ थी या फिर उनको घर के अंदर रहना पड़ता था, वो सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी में जो था उनका अधिकार था या नहीं था, वो सारी की सारी जो था देखेंगे। ठीक है, बातें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या उनको जमीन रखने का या फिर राजा रानी बनने का जो था अधिकार था या नहीं था, ये सारी बातें जो था हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस चैप्टर के अंदर होता है हम हमारे देश की जो एक बहुत ही पवित्र महाकाव्य जो है, ठीक है, जिसका नाम है महाभारत, उसके बारे में भी होता है इस चैप्टर के अंदर होता है हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आई होप आप सबने जो था इस पूरे लॉकडाउन के अंदर महाभारत सीरियल जो था वो जरूर देखा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी जो था हम डिटेल से जो था इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपसे मेरा जो था एक सवाल है कि अगर आपने लॉकडाउन के अंदर जो था महाभारत देखा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि आपका महाभारत के अंदर सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मेरा तो कर्ण है, ठीक है, आपका कौन सा है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। तो चलिए आज के इस जो था इंट्रोडक्टरी पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर होता है मैं आपको बेसिकली जो महाभारत जो महाकाव्य है, ठीक है, जो महाभारत महाकाव्य है उसी के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ी कुछ बातें होता है, बेसिक बातें यहाँ पे होता बताने वाला हूं आपको। सॉरी, महाभारत से रिलेटेड हमारी जो कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक्चुअली में जो चैप्टर 3 है इसके अंदर जो भी कंटेंट पूरा दिया हुआ है, ठीक है, जो भी बातें जो होती हैं उस समय की सोसाइटी से रिलेटेड लिखी गई हैं, उन सारी बातों का जो सोर्स जो होता है वो एक्चुअली में महाभारत ही है। ठीक है, वैसे तो जितनी बातें लिखी गई हैं उनको बहुत सारे अलग अलग इंस्क्रिप्शन और भी दूसरे टेक्स्ट की मदद से भी लिखा गया है, लेकिन जो मेजर बातें जो उस समय की सोसाइटी से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर दी गई हैं, उनका जो एकमात्र सोर्स जो होता है, जो सबसे मेजर सोर्स जो है, ठीक, वो महाभारत ही है। ठीक है, महाभारत जो महाकाव्य वही जो होता है। अगर दोस्तों महाभारत की बात करें तो दोस्तों हमारा महाभारत जो होता है ये एक्चुअली में एक बहुत ही कोलोजल, ठीक है, एक बहुत ही कोलोजल, एक बहुत ही जो होता है रिचेस्ट, ठीक है, और एक बहुत और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एपिक जो होता है इसको माना जाता है। ठीक है, महाभारत जो है बहुत ही विशाल, बहुत ही रिचेस्ट, बहुत ही सबसे और दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य जो होता है वो माना जाता है। ठीक, महाभारत के रचयिता वैसे तो इसके अंदर होता है वेद व्यास को मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी रचना जो होती है किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है, वो आप आगे जो होता पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। इसके रचयिता लेकिन वेद व्यास जी को फिलहाल माना जाता है। इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट टाइम के अंदर होता है 1 लाख जो होता है श्लोक्स हैं, 1 लाख जो होता है श्लोक इसके अंदर होता है वो इस समय प्रेजेंट में है। ठीक है, महाभारत के अंदर टोटल जो होता है इस समय 18 जो होता है चैप्टर्स हैं। ठीक है, 18 परवांश हैं। ठीक है, परवांश मतलब एक तरीके से चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें से जो शांति परवान जो है, ठीक है, शांति परवान जो है वो इसका सबसे लार्जेस्ट जो होता है चैप्टर है। शांति परवान जो होता है इसका सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है। आपके लिए जो होता है यहाँ पे दूसरा सवाल जो होता है वो ये है, ठीक है, कि महाभारत के अंदर, ठीक है, जो आपने भागवत गीता हमारी जो है, ठीक है, उसको भी इन 18 चैप्टर्स के में से किसी एक चैप्टर से जो लिया गया है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो बताना है कि जो भगवत गीता बुक है उसको महाभारत के कौन से परवान से कौन से चैप्टर से मतलब कि लिया गया है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों जो बस इतनी बातें हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे है, ठीक है, कि आपका यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, उसको भी आज यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है, ये तो आपके कुछ बेसिक पॉइंट हो गए महाभारत के बारे में जो कि आपके जानने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत है इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत जो था एक्चुअली है क्या, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। फिलहाल आप मेरे साथ जो था इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत जो होता है ये एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक तरीके का प्रोजेक्ट था, एक तरीके का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, एक तरीके का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। ठीक है, जिसके अंदर क्या था, इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, जो महाभारत के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, ठीक है, महाभारत के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में है, उन सभी टेक्स्ट का, उन सभी ओरिजिनल टेक्स्ट का जो था एक्चुअली में क्या किया गया था, एक क्रिटिकल वर्जन जो था प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, जितने भी ओरिजिनल टेक्स्ट महाभारत के हैं जो कि मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में है, उन सभी टेक्स्ट का जो था, उन सभी मैन्युस्क्रिप्ट का जो था एक क्रिटिकल वर्जन जो था इस प्रोजेक्ट के अंदर जो था प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या, मैं आपको डिटेल से बताता हूं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। देखिए दोस्तों,
होता ये है कि हमारे कंट्री के अंदर एक टीम जो होती है, ठीक है, कुछ स्कॉलर्स की जो होती है वो बनाई जाती है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जो ये क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली एक कुछ स्कॉलर्स की जो होती है टीम बनाई जाती है, ठीक है। उन स्कॉलर्स की जो टीम होती है उसका बेसिकली काम जो होता है वो ये होता है कि जो महाभारत के जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, ठीक है, महाभारत के जो मैन्युस्क्रिप्ट थे एक्चुअली में, ठीक है, महाभारत के जो एक्चुअली में जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट आप सबको पता होगा, ठीक है, कि जो हाथ से लिखी हुई चीजें होती हैं, ठीक है, चाहे वो किसी टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट में लिखी हो या फिर किसी इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। बस वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होती हैं, वो हमारे हाथ से लिखी होती हैं चीजें, ठीक है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये महाभारत की जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट थी जो कि हमारे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में जो थी प्रेजेंट थी, उन सभी मैन्युस्क्रिप्ट को क्या किया गया इस प्रोजेक्ट के अंदर, इन सभी स्कॉलर्स ने इन सारे मैन्युस्क्रिप्ट को जो कि अलग अलग देश के कोने में हमारे फैले हुए थे अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, उन सभी मैन्युस्क्रिप्ट को इन सारे स्कॉलर्स की टीम ने जो था मिलकर के पहले उसका कलेक्ट किया, फिर उन सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट को जो था इन सारे स्कॉलर्स ने मिलकर के उसकी स्टडी की, उसका एनालिसिस किया, और फिर जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हमको महाभारत से रिलेटेड मिले उन सभी मैन्युस्क्रिप्ट का जो था उनको पढ़ करके उनको समझ करके जो था जितनी बातें जो थी उसमें लिखी हुई थी उसका जो था एक टेक्स्ट जो था प्रिपेयर कर दिया उन्होंने, ठीक है, उसका एक क्रिटिकल वर्जन जो था प्रिपेयर कर दिया। उन सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ करके समझ करके एनालिसिस करके जो बातें उसमें लिखी हुई थी उन सबको उठा करके एक टेक्स्ट में जो था कर दिया गया, एक टेक्स्ट के अंदर जो था प्रिपेयर कर दिया गया, एक क्रिटिकल वर्जन जो था उसका प्रिपेयर कर दिया गया, ठीक है। यही जो था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो इसको क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत कहलाता है। इस प्रोजेक्ट की एक्चुअली में शुरुआत जो थी वो मेरे ख्याल से 1919 के आसपास हुई थी, ठीक है। इसके लीडर जो थे वो एक्चुअली में वीएस सुथांकर थे जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट संस्कृतिस्ट हैं। उनके अध्यक्षता में जो था इस प्रोजेक्ट की जो थी शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट को लगभग जो था 47 ईयर्स जो थे वो कंप्लीट होने में जो थे लगे थे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था दोस्तों, इसमें बेसिकली हुआ ये कि देखिए महाभारत से रिलेटेड हमको कंट्री के अंदर जो था हमारे बहुत सारे जो थे मैन्युस्क्रिप्ट हमारे स्कॉलर्स को मिले, ठीक है, बहुत सारे इस मैन्युस्क्रिप्ट जो थे हमारे स्कॉलर्स को जो था हमारे कंट्री से प्राप्त हुए। अब हमारे जो स्कॉलर जो थे वो इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट को जो कि लार्ज नंबर में जो था गैदर हुए थे, कलेक्ट हुए थे, उन सभी को मिला करके इस टेक्स्ट के अंदर तो लिख नहीं सकते थे, वरना ये टेक्स्ट जो था बहुत बड़ा हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, इस सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट को, ठीक है, बहुत ही छोटे टेक्स्ट में करने के लिए उन्होंने क्या किया, ताकि वो एक टेक्स्ट के अंदर आ जाए वो सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट, उन्होंने क्या किया, इन जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट थे इनके अंदर जो कॉमन चीजें जो थी, ठीक है, इन सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो चीजें लिखी हुई थी जो कि अधिकतर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर कॉमन थी, ठीक है। मान लीजिए कोई श्लोक लिखा है, कोई सूक्ति जो लिखा हुआ है, तो पर्टिकुलर श्लोक या फिर सूक्ति अगर मान लीजिए बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई मिलती है वही पर्टिकुलर श्लोक या सूक्ति, तो फिर वो लोग क्या करते थे, उस सूक्ति को उठा करके इस टेक्स्ट के अंदर रख लेते थे, ठीक है। मतलब कि जो चीजें अधिकतर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर पाई गई जो कॉमन थी उन्हीं चीजों को सिर्फ हमारे स्कॉलर्स ने जो था इस टेक्स्ट के अंदर लिखा, सारी चीजों को जो था हमारे स्कॉलर्स ने इस टेक्स्ट के अंदर जो था नहीं लिखा था, ठीक है। ये तरीका जो था इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको कंप्लीट करने के लिए अपनाया गया था हमारे स्कॉलर्स के द्वारा, ठीक है। जब ये प्रोजेक्ट जो था पूरा हुआ तो इसके जो था बेसिकली दो रिजल्ट जो थे हमारे सामने आई, दो बातें जो थी सामने आई। पहली बात जो थी ये थी कि जो पूरी की पूरी महाभारत की कहानी है, ठीक है, नॉर्थ से लेकर के हमारे कंट्री तक साउथ में, ठीक है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक महाभारत के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट मिले हुए थे उसमें महाभारत की जो कहानियां लिखी हुई थी वो लगभग यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट मिले, यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट मिले वो सेम थी, ठीक है। यहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर महाभारत की जो कहानी मिली, यहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर महाभारत की जो कहानी मिली, उनमें जो था लगभग बहुत सारे कॉमन एलिमेंट थे, उन कहानियों के अंदर जो था काफी ज्यादा समानताएं थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जो महाभारत की स्टोरी मिली हमको मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर वो अलग कुछ कह रही है, यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट की मिली हमको महाभारत की उसमें कुछ दूसरी कहानी लिखी है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनमें हमको बहुत सारे जो थे कॉमन एलिमेंट जो थे देखने को मिले। दूसरी बात दोस्तों जो था यहाँ पे ये थी कि ये जो महाभारत जो था, ठीक है, देखिए बात यह है कि जो महाभारत है लगभग इसको 1000 साल तक जो था लिखा गया था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि महाभारत को किसी ने बैठ करके एक दिन में जो था लिख दिया था, नहीं, महाभारत को जो था 1000 साल तक जो था इसको लिखा गया था, इसकी रचना जो थी 1000 साल तक हुई थी। अब बात यहाँ पे आती है कि कोई भी टेक्स्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई बुक है, ठीक है, तो वो बुक 50 साल टिक सकती है, 60 साल टिक सकती है, 100 साल टिक सकती है, लेकिन 1000 साल तक कोई भी बुक होता है वो टिक नहीं सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, अलग अलग जनरेशन में इस टेक्स्ट को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो होता है
अलग अलग मीडियम अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आज हमको कोई टेक्स्ट जो होता है, कोई बुक है, उसको 1000 साल तक प्रिजर्व करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, 100 साल के बाद उस बुक को दोबारा रिप्रिंट करा देंगे, फिर 100 साल में रिप्रिंट करा देंगे, फिर 100 साल में रिप्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते रहते हैं। तो ऐसे ही उस समय भी क्या था, 1000 साल तक, ठीक है, जो महाभारत जो टेक्स्ट जो था, इसका जो ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड में इसका जो ट्रांसमिशन हुआ, वो ट्रांसमिशन का जो मीडियम जो था, ठीक है, यहाँ नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का जो एक तरीका जो था ट्रांसमिट करने का, वो अलग था, उसमें कॉमन नहीं था। ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन जो था इसका महाभारत स्टोरी का, महाभारत की जो मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, ठीक है, उनका जो ट्रांसमिशन जो था, ठीक है, इस पूरे के पूरे काल पीरियड के दौरान वो अलग अलग था। ठीक है, मतलब कि यहाँ के लोगों ने कोई और तरीका अपनाया था इस महाभारत की कहानी को बचाए रखने के लिए, और यहाँ के लोगों ने जो था कोई और तरीका अपनाया था इस महाभारत की कहानी को 1000 साल तक जीवित रखने के लिए। ठीक है, मैं आपको आप एग्जांपल से समझाता हूँ। हो सकता है यहाँ के लोगों ने जो महाभारत की कहानी हो, उन्होंने इसको ओरली याद कर लिया हो। ठीक है, मतलब कि एक जनरेशन के लोगों ने महाभारत की कहानी को याद कर लिया, फिर उन्होंने अपनी जनरेशन को याद करा दिया, फिर उन्होंने अपनी जनरेशन को याद करा दिया, फिर उन्होंने अपनी जनरेशन को याद करा दिया। ठीक है, तो ऐसे क्या हो, महाभारत की कहानी 1000 साल तक बनी रह गई। लेकिन यहाँ के लोगों ने हो सकता हो कि इसको याद करने के बजाय इसको एक टेक्स्ट के अंदर लिख दिया हो, फिर इन्होंने दूसरे टेक्स्ट के अंदर, फिर इस जनरेशन के लोगों ने तीसरे टेक्स्ट के अंदर। तो ऐसे ऐसे करके क्या था, महाभारत की जो कहानी जो थी अलग अलग टाइम पीरियड में बनी रह गई। ठीक है, जीवित रह गई। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि यहाँ पे जो तरीका जो था, ठीक है, इस पूरे टाइम पीरियड में इसको बढ़ाए रखने का, इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने का वो अलग था। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोग याद कर रहे हैं, यहाँ पे लोग लिख करके रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका हुआ उसमें हमको डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग रीजन्स में हमको डिफरेंस देखने को मिले हैं। ठीक है, मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये समझाने के लिए कि जो महाभारत की स्टोरी थी उसको 1000 साल तक जो प्रिजर्व करके रखने का जो तरीका जो था, उसमें अलग अलग मैकेनिज्म जो था अपनाए गए थे अलग अलग रीजन्स में। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया है, ऐसा जो था उसमें बिल्कुल था नहीं। ठीक है, और तीसरी बात जो होती है वो इस जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत ये प्रोजेक्ट जो था, इसका आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या था। ठीक है, इसका आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या हुआ। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस दोस्तों जो था, जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस जो था इसका यही था, ठीक है, कि हमारे पास क्या हुआ, महाभारत का एक क्रिटिकल टेक्स्ट जो था तैयार हो गया, जिसकी मदद से क्या था, हम एंशिएंट समय से जुड़ी जो थे कुछ कोई भी बातें जो थे वो जान सकते थे। ठीक है, अगर हमको जानना हो कि एंशिएंट समय में पॉलिटी सिस्टम जो था कैसे था, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसे था, सोसाइटी का सिस्टम कैसा था, वो हम आसानी से जो था इसके अंदर जान सकते थे। ठीक है, अलग अलग राजाओं के बारे में हमको जानने को मिला। ठीक है, अलग अलग स्टोरियां जो थी हमको इस टेक्स्ट की मदद से जानने को मिली। और इसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि एंशिएंट समय से रिलेटेड जो बहुत सारी बातें जो थी, ठीक है, जो बहुत सारी मिस्ट्री बन करके रह गई थी, वो भी जो था हमारे स्कॉलर्स को, ठीक है, सॉल्व करने में ये टेक्स्ट जो था काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो था हमको साबित हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें जो थे समझ आ गई होंगी। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको जानने के लिए जो था वो इतना ही काफी है। ठीक है, और बातें जो होती हैं वैसी फालतू जैसे लिखी हुई हैं। ठीक है, बस आपको जो था आप इतना अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए टॉपिक जो था बहुत 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 काफी है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों जो था इतना ही काफी है। ठीक है, अगले जो टॉपिक्स हैं हमको अगले वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।